हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बोर्ड एग्जाम 2024 में के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। यह हमारा जो पहला नंबर सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल यह बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं। यहाँ पर तो ये हमारा है शंकु। यह हमारा शंकु है। इसकी जो हमें आधार की त्रिज्या मतलब इसकी जो त्रिज्या दे दी गई है, ये त्रिज्या हमें दे दी गई है 3.5 सेमी। और हमें दे दी गई है इसकी ऊंचाई, मतलब ये हमें ऊंचाई हमें दे दी गई है 12 सेमी। तो इसकी ऊंचाई हमें दे दी गई है 12 सेमी। और हमसे ये त्रियक ऊंचाई मतलब हमें एल पूछ रहा है, एल का मान ये हमारा एल होता है। तो हमसे ये इसकी ऊंचाई हमें पूछ रहा है, ये त्रियक ऊंचाई। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, दिया है जो जो दिया है उसे सबसे पहले लिखेंगे। दिया है, क्या कह दिया है, शंकु, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर बराबर हमें दे दी गई है 3.5 सेमी, इतना दे गया है। और हमें ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे दिया गया है h बराबर हमें दे दिया गया है 12 सेमी। और हमें तिर्यक ऊंचाई मतलब यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L हमें ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र एक होता है, वो होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर हमें तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, वो होता है √r² प्लस h का स्क्वायर, इतना हमारा होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, r का मान हमारे पास है 3.5, तो इसका वर्ग हो जाएगा प्लस में h 12 का वर्ग, तो हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्योंकि 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। इतना हो गया, या हम यहाँ पर 12 ही लिख दे रहे हैं, 12 का वर्ग, इतना ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हम इसका करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5×5 = 25 और दशमलव हो जाएगा, 3×3 = 9, 9 चुको यहाँ पर 12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा 12 का हो जाएगा 144, इतना हो गया, इसके ऊपर √, इतना हो गया। अब हम इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √256.25। अब जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √ से जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें त्रियक ऊंचाई हमें 12.5 सेमी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दूसरा नंबर हमारा सवाल कर रहा है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, तो के संलिग्री फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें कह रहा है कि 2 घनाभ है, उसको मिलाकर एक, 2 घन है उसको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, उसी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 2 घन बना लेते हैं। तो यह हमारा पहला घन है, यह हमारा पहला घन है,
और ये हमारा दूसरा घन है। ये हमारा दूसरा घन है। इन दोनों को एक पास मिलाकर एक बड़ा घनाभ बनाया जाता है। ये हमारा दो घन है, इन दोनों को मिलाकर जोड़कर एक बड़ा घनाभ बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। ये हमारा दो घनाभ बन गया है, जोड़कर दो घनाभ यह बना दिया गया है। तो हमें ये जो यहाँ पर लिखेंगे देंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना घनाभों का घन का भुजा, इस पूरे का भुजा, माना घन का भुजा ए सेमी है। मतलब इसकी जो लंबाई है वो भी ए सेमी है, जो चौड़ाई है ये भी ए, और जो ऊंचाई है वो भी ए है। तो इन दोनों का ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए ही है। तो ये हमारा इस पहले घन का ये है और दूसरे घन का ये है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो ए ही है क्योंकि चौड़ाई हमें उतना ही है, तो चौड़ाई ए हो जाएगा। और ऊंचाई हमें ऊंचाई भी उतनी है, ऊंचाई है तो हमारा ऊंचाई भी ए ही हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन हो जाएगा 64 सेमी। तो घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 64, इतना हो जाएगा। तो इसका हम 64 का 4 का जब हम क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ए का क्यूब बराबर हो जाएगा 4 का क्यू। ये क्यू से क्यू कट गया तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ए का मान हमारे पास 4 आ गया, इतना आ गया। अब हम यहां से लिखेंगे यहां पर अतः घनाभ की बीमा, ये घनाभ इस पूरी की बीमा लिखेंगे। तो घनाभ की बीमा, घनाभ की बीमा। तो हम सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई हमारा है, लंबाई ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ए का मान हमारे पास कितना है 4, तो ये हो जाएगा, तो 2 दूना 2 चौको 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा सेमी, इतना हो गया। और हमें चौड़ाई मतलब बी हमें दे दिया गया है ए, तो ए का मान हमारा कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4। और हमें ऊंचाई हमें दे दिया गया है ए, तो ए का मान हमारा कितना है एच, ए का मान हमारे पास 4 है, ये हो गया 4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। तो घनाभ का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2, उसके बाद कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो ये हो जाएगा 2, एल का मान हमारा कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 गुणे बी का मान हमारे पास कितना है 4 हो जाएगा। और प्लस में फिर से बी का मान हमारे पास कितना है, तो 4 गुणे एच का मान कितना है, तो 4, फिर से प्लस में एच का मान हमारे पास कितना है 4 गुणे एल का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8, इतना कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 चौको 32 प्लस में हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस में हो जाएगा
8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 32। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 32 32 64 और 16, तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, तो 160 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक घन है, उसका आयतन दे दिया गया है 1331, उतना दे दिया गया। तो हमें इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले घन बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक घन बना ले रहे हैं। ये हमारा घन है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना घन की भुजा। मानेंगे घन की भुजा हमारी ए सेमी है, ए सेमी है, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए हो जाएगा। अब हम ये दो दिया है उसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया है, घन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन हमें कितना दे दिया गया है 1331, और घन का आयतन होता है ए का क्यूब, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर हो जाएगा 1331। इतना हो गया। अब हम इसको 11 का 3 बार गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1331 होगा, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब। अब हम ए का क्यूब से क्यूब कट गया, तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास ए का मान आ ही गया, तो अब हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे ए का मान हमारा कितना है, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11। इतना हो जाएगा। अब हम इसका 11 का गुणा 11 में करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 121, तो ये हो जाएगा 121। अब हम 121 का जब 6 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 726 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 726 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सबसे लास्ट नंबर सवाल पर। चौथा नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है एक लंब वृत्त बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा अर्धवाधर ऊंचाई 8 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमें एक लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या दे दी गई है 7 सेमी और उसकी ऊंचाई दे दी गई है 8 सेमी। यहाँ पर हम एक लंबवृत्त बेलन बना लेते हैं। यह हमारा एक लंबवृत्त बेलन है। ये इसकी जो त्रिज्या दे दी गई है, इसकी त्रिज्या हमें दे दी गई है 7 सेमी, मतलब आर दे दी गई है 7 सेमी। और जो इसकी ऊंचाई, ये जो इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई दे दी गई है हमें 8 सेमी, इतना दे दिया गया है। तो अब हमें कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या कह दिया है, बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 7 सेमी, और हमें ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई h बराबर हमें दे दिया गया है 8 सेमी, तो हो जाएगा 8 सेमी। अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 2πr/h होता है। अब हमें तो ये हो जाएगा 2 का मान हमारे पास होता है 22/7 गुणे r का मान हमारे पास है 7, तो हो जाएगा, और h का मान हमारे पास कितना है 8, तो हो जाएगा 8। यहाँ से 7 करने 7 से 7 कट गया, ये 22 दूना 44 हो गया, तो हो जाएगा 44 गुणे 8 हो जाएगा। अब हम इसका जब गुणा करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 352 सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना ज्ञात हुआ? 352 सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कमेंट करें जो मुझे अच्छा लगे। मिलते हैं अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में।